7 अगस्त को मक्का में हुआ यह समझौता पश्चिम एशिया की बदली हुई सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा घटनाक्रम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का सबसे अहम संदेश है, एक पर हमला तो तीनों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर नेटो जैसा सैन्य संगठन नहीं कहा गया, फिर भी इसकी चर्चा अब इस्लामिक नेटो के संभावित मॉडल के तौर पर हो रही है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग से। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर और खतरनाक सेना भारत के पास है। इसके मुकाबले तुर्की 9वें, पाकिस्तान 14वें और सऊदी अरब 25वें पायदान पर आता है। अगर बात रक्षा बजट की करें तो भारत का सालाना डिफेंस बजट करीब 86 अरब डॉलर है, जिसका बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया और स्वदेशी तकनीक पर खर्च हो रहा है। वहीं तीनों देशों का कुल बजट कागजों पर लगभग 120 अरब डॉलर जरूर दिखता है, जिसमें सऊदी अरब का भारी भरकम हिस्सा शामिल है। लेकिन बिखरी हुई नीतियों और स्वदेशी रक्षा तंत्र की कमी के कारण ये भारत की संगठित ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। थल सेना की बात करें तो संख्या के मामले में टक्कर कड़ी नजर आती है। भारत के पास करीब 14.3 लाख युद्ध अनुभवी और एक्टिव सैनिक हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के तीनों देशों के सैनिकों को मिला दिया जाए तो भी तीनों देशों की सेना को मिलाने के बाद यह आंकड़ा लगभग 13.8 लाख ही बैठता है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। टैंकों की दौड़ में भी भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे 4000 अत्याधुनिक टैंकों की मजबूत रेजिमेंट है। वहीं तीनों देशों के पास कुल मिलाकर 5800 टैंक हैं। लेकिन सामरिक समन्वय और स्वदेशी क्षमता के मामले में भारत मीलों आगे है। आधुनिक युद्ध में आसमान की जंग सबसे अहम होती है। भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे 476 से अधिक अग्रिम पंक्ति के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं और भारत लगभग 200 नए जेट्स शामिल करने की तैयारी में है। भले ही तीनों देशों के पास मिलाकर करीब 900 विमान होने का दावा किया जाता हो, जहां तुर्की F-16 और पाकिस्तान चीनी JF-17 पर निर्भर है, लेकिन भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत एयर कमांड नेटवर्क किसी भी हवाई खतरे को हवा में ही नेस्तनाबूद करने की कुव्वत रखता है। इसके अलावा तुर्की के ड्रोन्स के मुकाबले भारत के पास अत्याधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक और स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन नेटवर्क मौजूद है। और अब बात करते हैं समंदर की, जहां भारत की ब्लू वाटर नेवी का कोई मुकाबला नहीं है। भारत के पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत और 18 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु शक्ति संपन्न अरिहंत श्रेणी भी शामिल है। इसके मुकाबले सऊदी अरब के पास एक भी पनडुब्बी या विमान वाहक पोत नहीं है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाएं सीमित दायरे में काम करती हैं। यही नहीं, भारत के पास थल, जल और नभ तीनों जगहों से परमाणु हमला करने वाला अचूक न्यूक्लियर ट्रायड यानी अग्नि मिसाइलें मौजूद हैं, जो भारत को सामरिक रूप से अजेय बनाता है। तो निष्कर्ष साफ है, कागजों पर सऊदी का पैसा, तुर्की के ड्रोन्स और पाकिस्तान की फौज भले ही कौरवों की विशाल सेना जैसी बड़ी भीड़ नजर आती हो, लेकिन आधुनिक तकनीक, स्वदेशी रक्षा उद्योग, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर भारत का गांडीव इस पूरी तिकड़ी पर भारी पड़ता है। ईरान ने ठीक ही कहा है, कागजों से कभी सुरक्षा नहीं मिलती और भारत कागजों पर नहीं बल्कि अपनी जमीनी और सामरिक ताकत पर भरोसा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।